नव जीवन, नव युग और नए वर्ष को परमात्म विधि से मनाने की, जो बीत गया और जो कमी कमज़ोरियां हैं उसको सदा के लिए विदाई देने की और आगे उड़ने के लिए परमात्म बधाई लेने की। हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं। श्रेष्ठ स्मृतियों से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ये कलम दी है प्रभु जी ने हम आत्माओं को अपनी तकदीर की तस्वीर बनाने की। समझ देते हैं कि इस रूहानी तस्वीर को संपूर्ण बनाओ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ पाठ बजाओ। जो प्रभु ने कहा है वो करके दिखाओ, मुरलीधर और मुरली से प्यार का सबूत दो। समझ देते हैं कि स्वयं को बदलने में हमेशा आगे रहो, मुझे करना है, मुझे बनना है, कल्प की बाजी मुझे जीतनी है। हर संकल्प में दृढ़ता की तपस्या करने की समझ देते हैं। हर कर्म में श्रेष्ठ और हर खजाने को सफल करने की समझ देते हैं। हमारा हर संकल्प अब समर्थ हो, हर संकल्प बाप समान हो। कदम के पीछे कदम हमें रखने हैं, हमें समर्थ बनना है। अब हमें पुरानी चाल, पुराने बोल, पुरानी आदत से मजबूर नहीं बनना है, बल्कि हर पल नया होना चाहिए। 21 जन्मों का संपूर्ण वर्षा इसी 21वीं सदी में पाना है। ऊंची स्मृतियाँ जैसे मैं आत्मा राजयोगी हूँ, सर्व कर्म इंद्रियों की और सूक्ष्म शक्तियों का राजा हूँ, शरीर रूपी राजधानी का राजा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सदा बाप की प्यारी हूँ। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का सौभाग्य मिला है। बाप समान बनना है, संपन्न बनना है। मैं आत्मा सत्य परमात्मा के रूहानी बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ। मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं हूँ। मैं डबल लाइट आत्मा, सर्व बोझों से न्यारी आत्मा हूँ। 63 जन्मों के पुराने संकल्प, व्यर्थ संकल्प के बोझ से मुक्त हो गई हूँ। आत्मिक स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप इस डबल लाइट स्थिति में रहना है। मैं आत्मा बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सर्व विघ्नों से सेफ हूँ। बेहद की इस डायमंड मॉर्निंग में बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं। ऐसे चैतन्य देवी देवता बनो, मांगो नहीं, मीठे परमात्मा कहते हैं, देने वाले दाता बनो तो लेने वाले सारे खत्म हो जाएंगे, सबको देने की आदत पड़ जाएगी। ऐसी ऊंची स्मृतियाँ जो प्रभु जी ने हम आत्माओं को दिलाई हैं, उन्हें सिर्फ हमें सुनना और जानना नहीं है, बल्कि अनुभव की स्थिति में स्थित होना है, उसे अनुभव करना है। जैसे स्वमान मिलते हैं, जैसे ऊंची स्मृतियाँ मिलती हैं, उनको प्रैक्टिकल में प्रयोग करके वैसा बनना है। समझते रहे मीठे परमात्मा, तब औरों को भी हम अनुभूति कराकर, विशेष पाठ बजाकर नंबर 1 विशेष आत्मा बनने का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि ब्राह्मण बनने के बाद हर एक के अंदर में संकल्प ये रहता है कि हम सभी विशेष आत्मा बने, नंबर 1 बने। उमंग उत्साह भी आता है, लेकिन बाबा देखते हैं कि संकल्प और कर्म में अंतर रह जाता है, अर्थात जो संकल्प हम करते हैं वो हम कर्म में नहीं लाते हैं। उस अंतर का कारण समझाते हुए मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हम सब स्मृतियों को अनुभव में नहीं लाते हैं। जब उन्हें प्रयोग में लाकर अनुभव करेंगे तो संकल्प और कर्म के अंतर को हम समाप्त कर सकेंगे। समझ देते मीठे परमात्मा कि जैसे सुनना और जानना हमको याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्वयं को दिलाई हुई जो स्मृतियाँ हैं उसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में यही तो संगम युग का समय है जब हम सब इन स्मृतियों को फलीभूत कर सकते हैं, तो समय के महत्व को भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों के महत्व को जानते हुए मन और बुद्धि को किसी भी स्मृति के अनुभव की सीट पर सेट करना है और फिर उसी प्रमाण यूज़ करना है, तो यकीनन हम नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। वरदान प्रभु जी का फलीभूत हो जाएगा। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी सबकी चलन है।
सबकी अपनी अपनी सोच है। कहीं बुराई का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं अच्छाई होगी। हमें सदैव अच्छाई की रेस करनी है और उसमें हमें व्यक्त ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। रेस करते हुए हमें सिर्फ आगे देखना है, साइड सीन्स नहीं देखने हैं। परफेक्ट बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त हो गए हैं, फरिश्ता बन गए हैं, उन्हें देखना है। बुराई तो चारों ओर होगी, आकर्षित भी करेगी, परंतु समझ सारी मिली हुई है कि बुराई नुकसान कारक है। इसलिए होश में रहना है। बुराई की रीस हमें बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि उसे छोड़कर अच्छाई की ओर ही रेस करनी है। रेस करने वाला सदा सामने देखता है, रेस करने वाला साइड में देखता है और हार खा लेता है। समझ देते हैं प्रभु जी कि नए वर्ष में मिले हुए सभी खजानों को सफल करो, उन्हें प्रयोग में लाकर अनुभव कर सेवाओं में लगाकर सफल करो और सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। नवयुग रचता और नव जीवन देने वाले बाप दादा नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं, तो त्रिमूर्ति बाप दादा हम आत्माओं को भी उनसे मिला हुआ ये संगम युगी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मनाने की मुबारक दे रहे हैं। तो मिली हुई नई विधियों से हमें ये मनाना है। बाप दादा से मिली हुई गोल्डन दुनिया की गिफ्ट और नवयुग की सर्व प्राप्तियों को अनुभव करना है। अपना राज्य अर्थात गोल्डन दुनिया की याद दिला रहे हैं, जहाँ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। बाप दादा से मिली हुई ये गिफ्ट और कोई दे ही नहीं सकता है। इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह जानना है और देखना है कि क्या हमने ये गिफ्ट प्राप्त की है। गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी दुनियावी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती है। सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अप्राप्त हो। ऐसी गोल्डन गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए संगम युग में हमें अधिकारी आत्मा बनना है, अर्थात लायक बनना है, और संगम युग ही समय है इसके लिए। इसी युग में स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वराज्य के आधार से ही भविष्य में सारी प्राप्तियां होती हैं। अभी की स्वराज्य की अनुभूति अद्भुत है। अभी का स्व की शरीर रूपी राजधानी का राजा होना, कर्म इंद्रियों का राजा होना, सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना, श्रीमत की लगाम से चलाना, सतोगुणी और सतयुगी पर पाठ बजाना अर्थात राजा बनना, और अद्भुत अति इंद्रिय सुख और शांति का अनुभव करना। समझ देते हैं कि संगम युग का स्वराज्य भविष्य के राज्य से कम नहीं है। अभी का राजा होना मायने रखता है। शिव पिता परमात्मा तो फलक से कहते हैं कि उनका हर एक बच्चा राजा बच्चा है। हमें देखना है कि क्या हम सब राजयोगी हैं, क्या हमारी अपनी शरीर रूपी राजधानी पर राजाई है। राजा बनाने वाले परमपिता परमात्मा संग योग है, हमें चेक करना है, या फिर कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां राज्य करती हैं, अपने अनुसार चलाती हैं और प्रजा योगी बना देती हैं। संगम युग समय है स्वराज्य अधिकारी बन दिल तख्त नशीन राजा बच्चा बनने का, रूहानी नशे में रहने का। तो चेक करना है कि क्या हम ऐसे बने हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। एहसास दिला रहे हैं कि ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य है, श्रेष्ठ है, मौजों का युग है, जिसमें परमात्म पालना के संग मौज का अवसर मिलता है। सारी फिक्र समाप्त हो जाती है, बेफिक्र बादशाही का अनुभव करने का युग है। एक एक दिन प्रभु के साथ मौज बनाने का युग है। मूंझना समाप्त हो जाता है, तो उनसे मिलने के पहले, जो कि उनसे मिलने के पहले हुआ करता था, हर दिन जो है प्रभु संग उत्सव है, सेलिब्रेशन है, उमंग उत्साह है, नवीनता है। अपने सर्व भाई बहनों को परमात्म पिता का बनाए, ये उमंग उत्साह रहता है। उनसे प्राप्त हुई श्रेष्ठ प्राप्तियों को सुनाए बिना रह नहीं सकते हैं। संगम युग की सूक्ष्म प्राप्तियां गोल्डन वर्ल्ड में सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रारब्ध के रूप में मिलती है। अभी हम सब पुरुषार्थ करते हैं, अनुभूतियां करते हैं और भविष्य में प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। संगम युग सतयुग से भी अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु का संग है। अभी अनुभव भी अभी है। बीच बीच में माया जरूर आती है, लेकिन हमें मूंझना नहीं है, बल्कि प्रभु संग रहते हुए हमें तो मायाजीत बनना है। माया रूपी कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर सहज युग को मुश्किल नहीं करना है। जब बाबा साथ हैं तो किसी भी बात को मुश्किल नहीं बनाना है। सारा दिन मेरा बाबा याद रहे तो सब सहज हो जाएगा।
जितनी बार दिन में मेरा शब्द यूज़ करते हैं उसमें मेरा बाबा ही हो, क्योंकि हकीकत भी यही है कि मुझ आत्मा का मेरे बाबा के बिना और कोई है भी नहीं। भगवान मेरा बाबा ही तो सब कुछ है। बाकी देह अभिमान में जो हम मेरा मेरा करते हैं वो तो महज एक मृग तृष्णा है, वो तो एक कार्मिक अकाउंट है, वो विनाशी है, वो परिवर्तनशील है, वो आत्मा का होता ही नहीं है। तो मेरा कौन को भूलना नहीं है, सर्व संबंध मेरे से रखकर मौज में रहना है। मैं कौन की ऊंची स्मृतियां जो प्रभु जी ने दिला रखी हैं उनमें कौन सी उसमें से मैं कौन की जो स्मृतियां हैं उसमें रहना है। साथ में मेरा कौन है वो याद रखना है। तो मुश्किल पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि मैं और मेरे का जो संबंध है इसको रमणीक बनाओ, पुरुषार्थ को इंटरेस्टिंग बनाओ। वैरायटी सुंदर स्वमान की स्मृतियों में रहो, वैरायटी परमात्मा की महिमा को स्मृति में रखो और फिर इन स्मृतियों के प्रमाण क्या करना चाहिए उन्हें याद रखेंगे तो पुरुषार्थ भी बड़ा रमणीक, बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। फिर पुरुषार्थ हम सारा मौज से करेंगे। समझते रहे मीठे परमात्मा कि इस नए वर्ष में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और पहले रमणीक स्मृतियों से उन्हें सहज बनाओ, सहज योगी बनो। लेकिन ध्यान रखना है कि पुरुषार्थ में कहीं भी अलबेलापन नहीं होना चाहिए। सहज के नाम पर पुरुषार्थ सदा श्रेष्ठ ही हो, परंतु उसमें मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको सहज करना है। समय प्रमाण इस नए वर्ष में विशेष लक्ष्य यही रखना है कि जो भी प्रभु जी से हमें खजाने प्राप्त हैं, जैसे समय, संकल्प, गुण, ज्ञान, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान, खुशी, संतुष्टता, मुरली, श्वास, बोल, कर्म, तन, मन, धन, संपर्क और सबसे बड़ा खजाना स्वयं बाबा हमें मिले हुए हैं। तो हर रोज सफल करना है, प्रभु के संग रहकर खजानों को खूब यूज करना है, उसको अनुभव करके फिर खूब बांटना है, हर रोज सफल करना है। खजानों के दाता परमपिता परमात्मा की श्रीमत प्रमाण खजानों को यूज करना है। दाता परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, तो खजाने बांटने में तो मास्टर दाता बनना है। सेवाओं में लगाकर सफल कर सफलता को प्राप्त करना है। इस विशेषता को सदा कायम रखना है। खजानों को पूरा सफल करना है। अब तो सिर्फ श्रीमत प्रमाण, श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प ही करने हैं। स्व प्रति और विश्व की सभी आत्माओं प्रति सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस वरदान को फलीभूत करना है। सफल करना ही तो सफलता प्राप्त करना है। सभी के काम आए खजाने, ये ध्यान रखना। सफलता का जो अधिकार है उसे सफल कर प्राप्त करना है। सफलता भव के परमात्म फरमान को सफलता का सितारा सफल करके सफलता का सितारा बनना है, सफलता स्वरूप बनना है। इसमें मेहनत ना हो। परमात्म डायरेक्शंस पर चलने से कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सफलता के स्वरूप में देखना चाहते हैं मीठे परमात्मा, तो उनकी आश पूरी करना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। जैसे व्यक्त ब्रह्मा जी ने अपना समय और सर्व खजाने अंत तक सेवाओं में लगाकर सफल किए। कर्मातीत बन गए थे तो भी सफल किया, लास्ट दिन तक सब कुछ सफल किया। पत्र भी लिखे, क्लास भी ली, सेवाओं में लगाया सब कुछ। स्व के लिए नहीं बल्कि सभी की सेवा में लगा दिया, इसलिए सफलता को प्राप्त किया। तो हमें भी फॉलो फादर करना है। संगम युग के एक एक सेकंड, एक एक संकल्प को श्रीमत प्रमाण यूज कर सफल करना है, अर्थात सफलता मूर्त बनना है। प्यार का हमें सबूत देना है। जो बाप के प्रिय है, जो बाप को प्रिय है वही हमें करना है। समय, संकल्प, सर्व खजाने सफल करने हैं, कुछ भी व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा बाप ने जैसे प्रैक्टिकल में श्रीमत को अमल में लाया, ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। उन्होंने जो सोचा, प्रभु के फरमानों के प्रमाण सोचा और तुरंत किया। कोई भी खजाना व्यर्थ न जाए, इसका तो पूरा अटेंशन रखो। ऐसे हमें भी उन्हें फॉलो करना है। इस वर्ष के लक्ष्य को अर्थात सफल कर सफलता प्राप्त करनी है। संगम युग समर्थ युग है, सब कुछ सफल करने का युग है, इसलिए एक पल भी इसका व्यर्थ न जाए, इस पर ध्यान खिंचवाते हैं मीठे परमात्मा। ये छोटा सा युग सफल करने के लिए मिला हुआ है, इसे 63 जन्मों की तरह व्यर्थ नहीं गंवाना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प 2500 वर्ष की राजधानी का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। कभी कभी समय सफल करेंगे तो कभी कभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समय सफल करने की प्रारब्ध है ये।
श्वास के खजाने को प्रभु जी की यादों में सफल करेंगे तो अभी के संगम युग के समय में और भविष्य 20 जन्म में सदा स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई दैहिक कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। ज्ञान के खजाने को सफल करेंगे अर्थात परमात्म समझ से चलेंगे, समझ का सहयोग देंगे, बेसमझी नहीं करेंगे तो इतने समझदार बनेंगे जो कि मंत्रियों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमत पर चलकर रॉयल फैमिली में आने का हक प्राप्त करना है। ये भी राज दरबार में राज्य अधिकारी बनने का ही रूप है। ताज भी है तो अधिकार भी मिलता है। नंबर 1 बनने के लिए पहले हमको विन करना पड़ेगा। गुणों को धारण कर गुणमूर्त बन व्यवहार द्वारा गुणों का दान करना होगा। शक्तियों को समय पर यूज़ कर सभी को शक्तियों का सहयोग देकर शक्तियों का दान देना होगा। मास्टर दाता बनना होगा। संबंध संपर्क में कोई भी आए सभी को कोई न कोई गुण व शांति की गिफ्ट देनी है, कोई खाली न जाए। बाप के संदेश के मीठे बोल की गिफ्ट देनी है। अपने पास बहुत सारी मधुरता हमें जमा करनी है। सेवा में लगाकर मधुरता जमा होती है। बांटते रहेंगे तो भरपूर रहेंगे। प्रभु से मिल रहे खजानों को बांटने से और ही बढ़ते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। दृष्टि वृत्ति कृति मनसा वाचा कर्मणा सबसे देने की समझ दे रहे हैं। जो प्रभु से मिलता है उसे पहले प्राप्त करना है, फिर सभी को देते रहना है। कोई भी खाली न जाए। मन की ड्रिल कर मन को सशक्त बनाना है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता की ड्रिल करनी है। दोनों में देह का भान नहीं है, दैहिक रिश्ते नहीं है, लेकिन दोनों ही शक्तिशाली अवस्था है और सभी आत्माओं के प्रति सेवा करने की अवस्था है, दाता की अवस्था है और सभी के प्रति दातापन बनना है। इसलिए मन को शक्तिशाली सेवा के लिए काबिल बनाना है। मनसा एक्सरसाइज करनी है। अव्यक्त ब्रह्मा हम आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं ताकि हम आत्माएं फरिश्ता स्थिति बनाकर सारे कर्तव्य पूरे कर फरिश्ता बन उनके साथ अपने घर निराकार रूप में चलें और फिर उनके संग पुनः ड्रामा में आकर देवता बने। जो अभी फरिश्ता बनते हैं वही देवता बनते हैं। पुराने को हमें विदाई देनी है। कमी कमजोरियां जो आगे हमको बढ़ने नहीं देती हैं उनको सदा के लिए विदाई देकर अब आगे उड़ने के लिए परमात्मा से बधाई लेनी है। ऐसे हम आत्माओं का सदा हित सोचने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करते हुए